ये हमारे पास है फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, टेम्पोरल लोब और पीछे से हमारे पास आएगी ऑक्सीपिटल लोब। फ्रंटल लोब मेनली हमारे पास प्राइमरी मोटर एरिया है, टेम्पराइटल जो है वो हमारे पास सेंसरी एरिया है, ऑक्सीपिटल विजुअल एरिया है, टेम्पोरल ऑडिटरी एरिया है। अब हम फ्रंटल लोब में प्री सेंट्रल गायरस वाले एरिया को कहेंगे प्राइमरी मोटर एरिया और इसका नंबर है 4। प्राइमरी मोटर एरिया का काम क्या है? ये हमारे पास पैटर्न ऑफ मूवमेंट को डिज़ाइन करता है। सिग्नल आएंगे इसके हमारे पास सेंसरी एरिया से सेंसरी इंफॉर्मेशन आएगी प्राइमरी मोटर एरिया में। ये हमारे पास पैटर्न ऑफ मूवमेंट को डिज़ाइन करेगा। फिर हमारे पास जो एक्टिविटी होनी है उसके प्रोग्राम को स्टोर करेगा। फिर उसकी पूरे जो प्रैक्टिस जो काम हमने करना है उसके असेंबली करेगा और फिर पोस्टरल मूवमेंट कॉज करेगा। इसके बाद हमारे पास है प्री मोटर एरिया। प्री मोटर एरिया जो है वो हमारे पास प्री मोटर एरिया प्राइमरी मोटर एरिया के साथ ही काम करेगा इसके सारे फंक्शंस को परफॉर्म करवाने में। इसके बाद हमारे पास है फ्रंटल आई फील्ड, इसका एरिया है 8 और 9। फ्रंटल आई फील्ड जो है वो हमारे पास एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल, जो आँख के बाहर के मसल्स हैं लाइक सारे रेक्टस और ऑब्लिक्स, उनको कंट्रोल करेगा। रेटिकुलर फॉर्मेशन मिड ब्रेन, सुपीरियर कॉलिकुलस यानी कि मिड ब्रेन में इन्वॉल्व होगा। और हमारे पास ये कराएगा कॉन्जुगेट मूवमेंट ऑफ आइज टुवर्ड द ऑपोजिट साइड। राइट साइड वाला लेफ्ट साइड पे मूव कराएगा, लेफ्ट साइड वाला राइट साइड पे मूव कराएगा, राइट साइड के आई को कंट्रोल करेगा और वॉलेंट्री स्क्रीनिंग कराएगा मूवमेंट ऑफ आई की। उसके बाद हमारे पास है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स का एरिया है 9, 10, 11, 12। 4, 8, 9, 10, 11, 12 प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। ये हमारे पास इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी के अंदर इंपॉर्टेंट है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, और ये हमारे पास डेप्थ ऑफ फीलिंग को जज करता है। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक एरिया है टेस्ट का एरिया, सॉरी वो यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे हमारे पास है मोटर स्पीच एरिया ऑफ ब्रोका 45, 42। ये एरिया ऑफ ब्रोका जो है मोटर स्पीच एरिया ऑफ ब्रोका, ये हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ वर्ड कराता है। प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स को मुख्तलिफ जो मसल्स जो हेल्प करें हमारे पास बोलने में, लेरिंग्स के, माउथ के, टंग, सॉफ्ट पैलेट, रेस्पिरेटरी मसल, इन सब की कोऑर्डिनेशन कराएगा प्राइमरी मोटर एरिया से। इसके बाद हम चलते हैं पैराइटल लोब में। पैराइटल लोब में पहला गायरस है पोस्ट सेंट्रल गायरस, वहाँ पे हमारे पास है प्राइमरी सोमेस्थेटिक एरिया 312 प्राइमरी सोमेस्थेटिक एरिया। प्राइमरी सोमेस्थेटिक एरिया क्या कराता है? हमारे पास ऑपोजिट साइड की मूवमेंट बॉडी की प्रोड्यूस कराता है। उसके बाद हमारे पास है सेकेंडरी सोमेस्थेटिक। प्राइमरी मोटर एरिया के हमारे पास 2 पार्ट्स होते हैं, इंटीरियर पार्ट और पोस्टीरियर पार्ट। इंटीरियर पार्ट फेस को कंट्रोल करता है और पोस्टीरियर पार्ट लेग एरिया को कंट्रोल करता है। सेकेंडरी सोमेस्थेटिक एरिया जो है वो स्टीरियोग्नोसिस को कंट्रोल करता है। स्टीरियोग्नोसिस होता है कि हम आंखें बंद करके भी अगर किसी चीज़ को हाथ लगाएं तो हमें उसकी शेप का पता चलना चाहिए। ये हमारे पास सेकेंडरी सोमेस्थेटिक एरिया कंट्रोल करता है और एंगुलर गायरस भी इसके साथ ही आता है। उसके बाद हमारे पास वर्निकी स्पीच एरियाज है। वर्निकी स्पीच एरिया हमारे पास कनेक्टेड होता है ब्रोकास एरिया के। ब्रोकास एरिया हमारे पास 45, 44 जो कि हमारे पास फ्रंटल लोब में था, जो कि और ये है हमारे पास पैराइटल लोब में। वर्निकीज एरिया, इसका नंबर ऐसा मुझे याद नहीं है। और ये हमारे पास क्या कराता है? वर्निकी स्पीच एरिया जो है हमारे पास अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिटन और स्पोकन लैंग्वेज, मतलब अगर कुछ लिखा हुआ है तो हम किस वजह से समझ सकते हैं? वर्निकी स्पीच एरिया की वजह से। और फिर उसको एक पर्सन ऊंची आवाज़ में रीड कर सकता है। अगर कोई पर्सन रीडिंग के काबिल नहीं है और वो समझ नहीं सकता लिखा हुआ, तो हमारे पास उसका वर्निकी स्पीच एरिया डैमेज है। अब हमारे पास वर्निकीज अगर एरिया डैमेज होगा तो हमारे पास रिसेप्टिव एफेजिया होगा, और अगर हमारे पास ब्रोकाज एरिया है तो हमारे पास एक्सप्रेसिव एफेजिया होगा। रिसेप्टिव मीन कि उसको समझने के अंदर प्रॉब्लम होगी, और एक्सप्रेसिव मीन कि वो बोल नहीं सकता। और हमारे पास अगर दोनों डैमेज एरिया होंगे, ब्रोकास भी और वर्निकीज भी, तो हमारे पास ग्लोबल एफेजिया होगा। इसके बाद चलते हैं ऑक्सीपिटल लोब में। ऑक्सीपिटल लोब में हमारे पास प्राइमरी विजुअल एरिया और सेकेंडरी विजुअल एरिया। जो हमारे पास प्राइमरी विजुअल एरिया उसका नंबर है 17 और सेकेंडरी का नंबर 18। प्राइमरी विजुअल एरिया जो है हमारे पास विजुअल इन्फॉर्मेशन को रिसीव करता है और उसको इंटरप्रेट करके प्रोसेस करता है। और जो हमारे पास सेकेंडरी विजुअल एरिया है वो हमारे पास पास्ट में जो विजुअल एक्सपीरियंस होता है उसको हमारे पास उसकी इन्फॉर्मेशन रखता है। ये हमारे पास विजुअल इन्फॉर्मेशन जो रिसीव होती है उसको आइज से रिसीव करके प्रोसेस करता है और इंटरप्रेट करता है, और ये हमारे पास पास्ट वाली से रिलेटेड है। इसी तरह हमारे पास जो यहाँ पे था सेकेंडरी मोटर एरिया, वो भी
इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास सेंसरी वाले में जो हमारे पास पैराइटल लोब था, यहाँ पे वेस्टिबुलर एरिया भी है। वेस्टिबुलर एरिया हमारे पास पोजीशन एंड मूवमेंट ऑफ हेड इन स्पेस करता है, मतलब हमारे पास बैलेंस को कंट्रोल करता है। टेम्पोरल लोब में 2 एरियाज़ हैं, वो हमारे पास हैं स्पीच के एरिया, ऑडिटरी एरियाज, प्राइमरी ऑडिटरी एरिया और सेकेंडरी ऑडिटरी एरिया। प्राइमरी ऑडिटरी एरिया का एंटीरियर पार्ट है जो कि लो फ्रीक्वेंसी को सेंस करता है, और पोस्टीरियर पार्ट है वो जो कि हाई फ्रीक्वेंसी को सेंस करता है। और हमारे पास सेकेंडरी ऑडिटरी एरिया क्या करता है, वो हमारे पास इंटरप्रिटेशन करता है साउंड एसोसिएशन, जो कि हमारे पास दूसरे बॉडी पार्ट से आती है। लाइक अगर आइज़ से अगर हम कोई आवाज़ सुन रहे हैं तो उसको हम आंखों से भी देख रहे हैं उस सब्जेक्ट को, तो उससे हमारे पास सेकेंडरी ऑडिटरी एरिया रिलेटेड। और ऑक्सीपिटल लोब में भी आई फील्ड होता है। ऑक्सीपिटल आई फील्ड जो है वो हमारे पास कॉन्जुगेट डेविएशन ऑफ आई मूवमेंट को कंट्रोल करता है, स्पेशली अपोजिट साइड की। और ये क्या कर रहा था, कॉन्जुगेट मूवमेंट ऑफ आई को कंट्रोल कर रहा था। ये कॉन्जुगेट डेविएशन ऑफ आई को कंट्रोल कर रहा है, एसोसिएशन मूवमेंट प्रोवाइड कर रहा है आई की। और हमारे पास विजुअल बॉडी रिफ्लेक्सेस जो हमारे पास लाइक पिपुलरी लाइट रिफ्लेक्स, जो हम आंखों को देखने के बाद रिफ्लेक्सेस जो आते हैं ना, वो हमारे पास जो है वो ऑक्सीपिटल आई फील्ड कंट्रोल करता है। इसके बाद हमारे पास एक होता है दरमियान में टेस्ट एरिया। टेस्ट एरिया का नंबर है 43। ये भी हमारे पास जो है सेंसरी एरियाज़ में आता है। ये हमारे पास परसेप्शन कराता है टेस्ट और फ्लेवर की। अगर ये ना हो तो हमारे पास कोई टेस्ट ना आए और कोई भी फ्लेवर भी ना आए। अगर हमारे पास जो है मोटर एरिया डिस्ट्रॉय होगा तो हमारे पास मोटर एक्टिविटी ख़त्म होंगी, और यहाँ पे हमारे पास जैकिंसन एपिलेप्टिक सीजर्स आएंगे, जिसमें हमारे पास क्या होगा कि झटके लगेंगे बॉडी को। फ्रंटल आई फील्ड अगर डिस्टर्ब होगा तो हमारे पास एक आंख जो होगी ना वो अपोजिट साइड पे डेविएट कर जाएगी। वन हेमिस्फेयर कॉजेज 2 आइज टू डेविएट टू द साइड ऑफ द लियन। जिस साइड से लियन हुई हुई है ना उस साइड को आइज दोनों डेविएट कर जाएंगी। ब्रोकाज एरिया डैमेज होगा तो हमारे पास एक्सप्रेसिव एफेजिया होगा, बंदा बोल के बता नहीं सकेगा कि उसको क्या समझ आई है। और वर्निकिस एफेजिया में हमारे पास रिसेप्टिव एफेजिया होगा, जिसमें हमारे पास वो बंदा कुछ समझ ही नहीं सकेगा। ग्लोबल एफेजिया जिसके अंदर हमारे पास वर्निकिस और ब्रोकाज एरिया दोनों डैमेज होंगे। एंगुलर गायरस जो है वो हमारे पास रीडिंग और राइटिंग के अंदर काम देता है। अगर हमारे पास एंगुलर गायरस जो है वो अनएबल हो जाए एक साइड का, तो वहाँ पे हमारे पास एलेक्सिया यानी कि अनएबिलिटी टू रीड, और एग्राफिया यानी कि अनएबिलिटी टू राइट हो जाएगा। अगर हमारे पास ऑडिटरी एरिया का डैमेज हो तो हमारे पास एक तो कंप्लीट डेफनेस आएगी अगर प्राइमरी ऑडिटरी एरिया का, और अगर सेकेंडरी एरिया का है तो हमारे पास हम उस पेशेंट को वो उस साउंड को इंटरप्रेट नहीं कर सकेगा, तो इससे हमारे पास वर्ड डेफनेस आएगी। इसको हम मतलब वो बोल सकेगा, लेकिन वो जो वर्ड बोल रहे होंगे, कोई भी वर्ड हम उसको बता रहे होंगे, वो उसको समझ के वो नहीं बोल सकेगा, बाकी लफ्ज़ वो सारे बोल सकेंगे, तो इसको हम कहेंगे वर्ड डेफनेस। कॉर्टेक्स की सेल की बात करें तो हमारे पास कॉर्टेक्स के अंदर 5 तरह के सेल हैं। पायरामिडल सेल स्मॉल भी हो सकते हैं, लार्ज भी हो सकते हैं, मीडियम भी हो सकते हैं। जो सबसे लार्ज सेल है वो हमारे पास बेड सेल कहते हैं। 120 माइक्रोमीटर उनका डायमीटर होता है, मतलब लेंथ होती है, और ये हमारे पास मोटर एरिया के अंदर सबसे ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा फ्यूजिफॉर्म सेल होते हैं जिनकी सेल बॉडीज़ जो है वो टैपर्ड दोनों एंड से होती है, और लंबे लंबे एक्सॉन और डेंड्राइड होते हैं। इसके बाद हमारे पास एक होते हैं स्टीलेट सेल जो होते हैं वो स्टार शेप होते हैं, उनके शॉर्ट डेंड्राइट और एक्सॉन्स होते हैं। उसके बाद हमारे पास होते हैं हॉरिजॉन्टल सेल ऑफ काजल, ये हमारे पास हॉरिजॉन्टली प्लेस होते हैं। फ्यूजिफॉर्म इनकी भी सेल बॉडी होती है, और इनके जो हैं एक्सॉन और डेंड्रॉन वो सेम लेयर के अंदर होते हैं। इसके अलावा होते हैं सेल्स ऑफ मार्टिनोटी डिफरेंट लेयर, सारी लेयर्स में प्रेजेंट होते हैं, और इनमें हमारे पास पायरामिडल सेल बॉडी होती है। कॉर्टेक्स की हमारे पास 6 लेयर्स होती हैं। 6 लेयर्स के अंदर सबसे पहली होती है मॉलिक्यूलर लेयर, मॉलिक्यूलर के बाद एक्सटर्नल ग्रैन्युलर, एक्सटर्नल पायरामिडल, इंटरनल ग्रैन्युलर, इंटरनल पायरामिडल और मल्टीफॉर्म। फिर दो ग्रैनुलर आनी है, एक एक्सटर्नल एक इंटरनल, 2 पायरामिडल आनी है एक्सटर्नल इंटरनल, और फिर आनी है दोबारा मल्टीफॉर्म। जो ऊपर मॉलिक्यूलर लेयर है इसके अंदर हमारे पास मेनली हॉरिजॉन्टल सेल ऑफ काजल पड़े हुए हैं, और जो हमारे पास एक्सटर्नल ग्रैनुलर है इसमें स्टीलेट, जो ग्रैनुलर लेयर है उसमें स्टीलेट सेल ज़्यादा हैं, जो पायरामिडल लेयर है उसमें पायरामिडल सेल ज़्यादा हैं, और जो हमारे पास मल्टीफॉर्म लेयर है इसके अंदर सारे सेल्स हैं, और सेल्स ऑफ मार्टिनोटी हर लेयर्स के अंदर प्रेजेंट हैं। जो हमारे पास सेकंड और फोर्थ लेयर है जो ग्रैनुलर वाली है वो सेंसरी एरिया में ज़्यादा होती है। जो थर्ड और फोर्थ पायरामिडल है ये हमारे पास मोटर एरिया में ज़्यादा होती है। इसमें जो हमारे पास 4 और 5 है वो हमारे पास वहाँ पे सेल्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, जहाँ पे हमारे पास एक्सटर्नल बैंड ऑफ बिलार्जर और इंटरनल बैंड ऑफ बिलार्जर बनता है। एक्सटर्नल बैंड जो है वो सेंसरी एरिया में डेवलप होता है, और इंटरनल इनर बैंड जो है वो हमारे पास मोटर एरिया में डेवलप होता है।
इसके अलावा हमारे पास कॉर्टेक्स की टाइप आती हैं, वो आती हैं होमोटिपिकल और हेट्रोटिपिकल। होमोटिपिकल वो जिसके अंदर ये 6 लेयर्स 6 की 6 इसी तरतीब से प्रेजेंट होंगी, और हेट्रोटिपिकल जिसके अंदर एक आधी जो है ना वो ऊपर नीचे होगी।